जजपा जिला पंचकुला के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जजपा पंचकुला के शहरी जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग व ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके बाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि अगर नगर निगम पंचकुला के मेयर के चुनाव लड़ने हेतु शहरी जिला प्रधान ओपी सिहाग का नाम हाईकमान को भेजा जाए, क्योंकि श्री ओपी सिहाग पंचकुला मेयर के पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है ओपी सिहाग का चुनाव को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है शहरी जिला प्रधान ओपी सिहाग जी, जो जेजेपी से हैं और बहुत ही पुराना और करीबी नाता है जिला पंचकुला से। सिहाग जी, आपका हमारे चैनल में बड़ा स्वागत है जी। धन्यवाद जी, और मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाया है जी। सिहाग जी, जेजेपी पार्टी और जिला के कार्यकर्ताओं ने आपके सिर पे नगर निगम मेयर का मूड़ा बांधने की तैयारी करी है, तो कैसा रहेगा आपका? देखिए, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी जी। जनता जनता पार्टी जिला पंचकुला की, तो उसमें सभी ने एकमत होकर ये डिसाइड किया जी कि जनता पार्टी हालांकि नई पार्टी है, जी पर इसको नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं पंचकुला के अंदर भी सोनीपत और अम्बाला चुनाव में बिल्कुल जाना चाहिए। और यहाँ ये प्रस्ताव पास किया सभी ने कि हमारी जेजेपी की तरफ से जो मेयर के उम्मीदवार होंगे और अगर हाईकमान उनके पट्टा लगा देता है तो ओपी सिहाग होंगे। जहाँ तक आपने पूछा है तैयारी की, तो मैं तो हमेशा ही एक्शन मूड में रहता हूँ और आफ्टर रिटायरमेंट लगातार 2 साल से लोगों के बीच में है। जनहित के जो मुद्दे हैं, बात हैं, जो जायज़ चीज़ें हैं वो उठा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। उससे पहले यहाँ मैं 2001 में जो नगर परिषद थी पंचकुला की, तो प्रथम ईओ मैं ही था, यहाँ कार्यालय शुरू कराया। यहाँ धीरे धीरे जो वर्ष थे वो हुड्डा से एमसी में आए, काफ़ी कामों में अच्छा काम कराया। कुछ दिक्कतें हैं, कमियां भी रही हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ का मुझे पता है। और जो आम लोग बतौर कार्यकारी अधिकारी में जब था तब मिलने आते थे, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, कहीं का हो, गरीब हो, अमीर हो, अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि उन सबकी इज्जत करूँ, उनको ऑफिस में बाकायदा बिठा के उन्हें काम कराए। छोटे छोटे रूटीन काम होते हैं एमसी में बहुत ज़्यादा, आम आदमी को इनको काम पड़ता है, हर तरह की सबकी मदद की। और जो बड़े विकास कार्य थे उसमें भी हर जगह कोशिश की भी अच्छे कार्य हों, चाहे वो सफाई से जुड़ा हुआ मामला हो या पंचोला के अंदर ये लगभग 235-40 जो पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं, ये सारी 2002 में हमने एक प्रस्ताव पास करा के और 2003 में शुरू कर दिया था। वो निजी रूप में मेरी ही तो देन थी, मेरी सोच थी, और उसको परमिशन ली गवर्नमेंट से 2002-03 में। और ये पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बना के, और आप देख रहे हो कितने अच्छे पार्क आज सारे शहर में मेंटेन हो रहे हैं। और ये जो काम है सारे भारत में इतने बड़े लेवल पर कहीं नहीं हो रहा, लोगों की सहायता से, लोगों के सहयोग से PDS पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बना के जो किया जा रहा है। और इसको और लोगों ने भी कॉपी किया है, चंडीगढ़ लगा लो, पंजाब, हुड्डा या हरियाणा की दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ ने। इसके अलावा जो रूटीन जो सड़कों के और के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो पुराना नाता है पंचकुला से। सिहाग जी, आपने बात कही नवी पार्टी है, तो आप तो बहुत पुराने हैं, जिले के हैं और आपने बहुत करीब से देखा है, नगर निगम हो, विधायक हो, तो अब क्या रहेगा इस बार? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी नई है और हमारे जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी करिश्माई नेता हैं। इस वक्त सारे भारत में युवाओं में जो 31-32 साल का ये जो नेता हैं, कोई इनके मुकाबले में नहीं है। और इनके साथ हरियाणा का हर तबका के लोग जुड़े हैं, चाहे वो शहर के हों, गांव के हों। उनकी जो बोलचाल, उनके काम करने का तरीका, उनकी लोकप्रियता और सबको साथ ले चलने का जो उनका मादा है, तो एक अलग, और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो उनके मन में सोच है। ये तो बीच में थोड़ा कोरोना का पीरियड आ गया, सरकार थोड़ी सी रही, अदरवाइज़ उनके पास जो महकमे हैं वहाँ आप देखो कितना बढ़िया ढंग से तरीके से काम वो कर रहे हैं।
तो वो जो नेतृत्व हमें मिला है, और मेरा खुद का यहाँ पर लगभग हर परिवार में कहीं न कहीं नाता रहा है लोगों के साथ। कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आया, कोई बर्थ डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आया, कोई सफाई के लिए, कोई सड़कों के लिए, कोई पार्कों के किसी काम के लिए, कहीं न कहीं लोग आते रहे हैं। और वो लोग जानते हैं मेरे बारे में कि ये सिर्फ अधिकारी नहीं, एक सेवक भी है, सच्चा सेवक भी है। और मैंने कभी पद पर रहते हुए ये नहीं देखा कि कौन आ रहा है मेरे पास। हमेशा अपना ऑफिस का दरवाज़ा खुला रखा, चाहे छुट्टी के दिन भी हों तब भी हमने कोशिश की भी काम लोगों के हों। और इसी तरह यहाँ पर जो डिफरेंट वर्ग हैं, सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो मेरा किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। सारी जातियों के लोग, हर तबके के लोग मुझे लाइक करते हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, किसी टाइप के लोग हों, सबके साथ कहीं न कहीं जुड़ाव रहा है। और मुझे उम्मीद है कि लोग तो कहते हैं बनने के बाद मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा, मैंने काम पीछे किया हुआ है, लेकिन एक अधिकारी की बहुत सीमाएँ होती हैं। सेहक जी, आपकी बात काटता हूँ मैं, मतलब कि आपने अधिकारी के पद पे रहने के बावजूद भी एक समाज सेवी का काम किया है। नहीं, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट सर्वेंट यानी प्रजा, लोगों का, पब्लिक का नौकर, पब्लिक का के लिए काम करने वाला, तो ड्यूटी है वो तो सारी। सेवक तो हम ही है। कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस में 6 घंटे काम किया और उसके बाद में कोई मतलब नहीं, या कोई किसी अफसर से मिलने हैं तो उसे ढंग से मिलते नहीं, बात नहीं करते। मेरा ऐसा नहीं था। मैंने तो ऑफिस को सुबह जल्दी आके लेट तक भी काम किया, छुट्टी वाले दिन भी काम किया। और कहीं कोई चपड़ासी ये नहीं होता गेट बैठा अभी ना, अभी साहब मिलेंगे नहीं और नहीं, खुला कोई आए किसी वक्त आए, पूरी ट्रांसपेरेंसी। सेहक जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक जो आप काम करने जा रहे हैं या जो जिम्मेवारी आपको पार्टी देने जा रही है, तो उसमें क्या जो एक सीट पे रह के जो काम नहीं कर सके वो आप इस तरीके से करेंगे? देखिए, मैंने जैसा मैं अभी कह रहा था आपको कि अधिकारी की लिमिटेशन होती हैं जी। ये जो मेयर है, मेयर का पद एक बहुत बड़ा पद है जी। और अब तो चुनाव डायरेक्ट हो गए हैं, सारे लोग मिलकर चुनेंगे, एक सम्मानीय पद है। और पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। यहाँ लोग रहे हैं पीछे, वो आपसी झगड़े में इन्होंने सारा वक्त अपना बिता दिया, जबकि मेरा काम होता है अफसरों के बीच में, पब्लिक के बीच में एक अच्छे सेतु का काम करे और उसको काम लेना आता हो और पता हो कि इस शहर में क्या ज़रूरत है, किस तरह का ढांचा यहाँ पर होना चाहिए, किस तरह का यहाँ माहौल होना चाहिए, कैसे यहाँ पार्क्स बने, सड़कों का यहाँ रोज़गार के साधन उपलब्ध हों, इस तरह का सिस्टम यहाँ ढांचा हो कि ताकि बाहर के लोग भी आएँ और एक अच्छा शहर विकसित हो, एक अच्छा रहने का माहौल हो, कहीं कोई किसी टाइप की गंदगी ना हो, साफ़ सुथरी सड़कें हों, अच्छी लाइटिंग सिस्टम हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये मुझे पता है कि आगे क्या करना है, ये मेरे दिमाग में है। अगर यहाँ के लोगों ने मौका दिया और मुझे मेरी पार्टी ने आदेश दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो डेफिनेटली इस शहर की जो है, अपने एरिया की, नगर निगम क्षेत्र की कायापलट कर देंगे। सेहक जी, जिस तरह पार्टी और शहरवासी अगर आपको मौका देते हैं तो क्या बदलाव रहेगा, आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, बहुत चीज़ें हैं। हालांकि हुड्डा द्वारा बसाया गया शहर अच्छा है जी। बिल्कुल, जो आगे हिमाचल शुरू होता है या हिमाचल से आते हैं तो इधर हरियाणा शुरू होता है, एक प्रवेश द्वार है जी। तो सबसे बड़ा जो स्कोप यहाँ हो सकता है वो टूरिज्म का जी। तो सबसे बड़ा काम होगा टूरिज्म हब बनाने का इसको। ये साथ में मॉर्निंग एरिया आ गया, कालका पंजोरी, सारा एरिया पंचकुला आ गया, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। यहाँ पर ये नदी भी जाती है, यहाँ अच्छी प्लानिंग बना के शहर के अंदर से जो बीच में नाले निकल रहे हैं, या यहाँ पर जिस तरह एक जू, इंटरनेशनल स्तर का कोई म्यूजियम, कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं सारी। और इस तरह का ढांचा यहाँ हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर मैं मेयर बनता हूँ, जिसमें यहाँ लोगों को की ज़िंदगी अच्छी तो हो ही हो, साथ में रोजगारी प्रबंध भी हों। वो कब होते हैं, रोजगार कब लगते हैं, वहाँ पर अगर अच्छा माहौल हो, इंडस्ट्रीज आएँ तो लोगों को काम मिले। तो बहुत और चीज़ें बहुत हैं यहाँ करने की, बड़ी लंबी चौड़ा मामला मैं आप इसमें नहीं कर पाऊँ इसमें सारा, तो है दिमाग में बहुत कुछ। मतलब अब कोई सड़क का बहुत छोटे छोटे काम भी कई बार होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सड़क में गड्ढा हो गया या कहीं को कुत्ता मरा पड़ा है, गंदगी है, 3-3 4-4 दिन पड़ी रहती है, या गड्ढा कोई भरता ही नहीं, मतलब छोटे जो कि वैसे छोटा सा काम है लेकिन अखरता है लोगों को। तो इस टाइप के लिए एक रैपिड फोर्स तैयार करवाएंगे। कोई गंदगी कहीं पड़े तुरंत 1 घंटे के अंदर उठ जाए, कहीं कोई जानवर मर गया, कोई और हो गया, या कोई खंभा गिर गया, या कोई पेड़ गिर गया, तो एक अलग से एक फोर्स बना के ताकि तुरंत एक्शन हो, और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कई चीज़ें हैं दिमाग में हैं, और
अच्छा ही होगा, मौका मिलेगा तो अच्छा करके दिखाएंगे। और पहले किया भी है, और यहाँ के लोगों से मुझे विशेष प्यार भी है। लोग भी प्यार करते हैं, मैं लोगों से प्यार करता हूँ। मेरा अपना पंचकुला, यहाँ का नगर निगम पूरा क्षेत्र, इसको मैंने फलते फूलते इसको अच्छे होते देखा है, बीच में ख़राब होते हुए देखा है। तो हम सब लोग मिलके अगर मौका मिला तो इसको कहीं चंडीगढ़ से भी मोहाली से आगे ले जाएंगे। क्या बात है जी। चिराग जी, जिस तरह की बात करिए शहर में लाइटिंग की और पार्कों की, तो तकरीबन ठीक है तब सभी जगह, तो एक बच्चों के पार्क नहीं है किसी सेक्टरों के अंदर भी होना चाहिए क्या? देखिए, ये थोड़ी कमी रही पीछे, खेलने के पार्क बच्चों को जरूर होने चाहिए। पीछे नहीं, काफ़ी टाइम से है। नहीं, ये दरअसल क्या था कि ये सारे पार्क हमने डेवलप कर दिए जी। और खेल के मैदान हमें बच्चों के लिए रखने चाहिए थे। तो अगर मौका मिला तो इनमें से कोई ऐसी जगह देख के जहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में 2 या 3 जगह बच्चों को खेलने बनाई जा सकती है। प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, सभी जगह उनका जो मैदान है वो यूज़ हो सकता है। पीछे बात भी चली थी ये, लेकिन किसी ने ढंग से इसको उठाया नहीं। तो वो शाम को बच्चों खेलने के लिए काम आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर खेलने कूदेंगे नहीं तो। चिराग जी, आपने प्राइवेट स्कूलों की बात करी, वो उनके ग्राउंड तो उन्होंने ऑलरेडी ही दे रखे हैं किसी न किसी एकेडमी को। नहीं, वो दे रखे होते, लेकिन बच्चों को 2 घंटे टाइम हो खेलने का, जी। कम से कम 2 घंटे वो, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल बनाए हैं वो बहुत कम सस्ते में ज़मीन लेके और उसमें किए हैं। तो उनको बाकायदा प्रशासन आदेश दे और गवर्नमेंट कहे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए वो सारा, यार बिल्कुल होगा। धन्यवाद जी। तो ये थे जी ओपी सिहाग जी।